तीसरा बौद्ध संगायना सम्राट अशोक के समय में अरहत भिक्खु मोगलीपुत्र तीर्थ थेरो के सभापतित्व में जब। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना सम्राट अशोक बुद्ध विहार न्यू हनुमान नगर में जो हो रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय अनिरुद्ध थेरो प्रमुख भिक्षु संघ श्रावणगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न यहाँ उपस्थित तथा बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा ऑनलाइन देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है हमेशा हमारे जीवन में सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, मंगल देने वाला है। ये मैत्री मंगल देने वाला ये धम्म है। ये धम्म कार्य में यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सक्रिय रूप से सहभागी हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाओं को जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद जो धम्म मानवतावादी, जहाँ मानव में इंसान में कोई भेदभाव नहीं करता, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करता, इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, जो धम्म वैज्ञानिक है, ऐसे धम्म को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल स्वीकार किया, अपने समाज को भी वो धम्म का दीक्षा दिया। तो हमारा कर्तव्य है, अगर हम बाबा साहब को सही मायने में आदर सत्कार करते हैं तो ये बाबा साहब के प्रति आदर और सत्कार है कि ये धम्म को हम भी जाने, ये धम्म को हम भी समझे और जितना धम्म को जान के समझ के पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे, हमारे जीवन में सुख शांति होगा। हमारे अपनों के जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगा, जीवन में सुख शांति भी आएगा और अपने बाबा साहब के प्रति भी आदर सत्कार होगा। तो वो धम्म को खूब अच्छे से जानना है, समझना है। बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए जीवन भर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार करते रहे। 80 साल की उम्र तक उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया। तथागत बुद्ध ने जीवन भर लोगों को दो ही बातें सिखाए, धम्म और विनय। कैसे धम्म को पालन करना है और कैसे विनय में प्रतिष्ठित होके अनुशासन में रहना है, यही बातें सिखाए। बुद्ध अंतिम समय में जब महापरिनिर्वाण का समय था,
जब तथागत बुद्ध कुशीनगर में थे तो उन समय में अपने उपस्थापक आनंद भिक्षु बुद्ध से पूछते हैं, भगवान आप हमारा शास्ता है, आप हमारे गुरु है, आप चाहने के बाद आपके महापरिनिर्वाण के बाद हमारा तो शास्ता ही नहीं रहेगा, हमारा तो गुरु ही नहीं रहेगा, हमें कौन क्या बताएगा, किसकी बातें सुनेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा शास्ता नहीं रहेगा, गुरु नहीं रहेगा। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, हे आनंद ऐसा मत कहो, हे आनंद ऐसा मत कहो, मैंने जीवन भर जो आप लोगों को धम्म और विनय सिखाया, वही धम्म और विनय ही आप लोगों का शास्त्र रहेंगे, गुरु रहेंगे। वही धम्म और विनय को समझ के ही जीवन यापन करना है। जीवन में कभी भी धम्म के प्रति दुविधा उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ, तो यही धम्म और विनय से तुलना करके धम्म को समझना है। ये धम्म और विनय को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सुख शांति तो आएगा ही, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्म और विनय ही शास्त्र है। जब तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ, ऐसे भिक्षुगण भी उत्पन्न हुआ, अरे बुद्ध अब नहीं रहे, अब आराम हो गया, सुखद हो गया, हमेशा ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, हमेशा कहते रहने वाला तथागत बुद्ध अब नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हो गए, अब हम जो मर्जी वो करेंगे, जैसा मर्जी वैसा करेंगे, ऐसा कहने वाले भिक्षु भी वहां उत्पन्न हो गया। तो ये देख के बुद्ध के बाद एक सीनियर, एक ज्येष्ठ भिक्षु महाकाश्यप को लगा, अरे तथागत बुद्ध अभी जो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, उनके शरीर को दाह संस्कार भी नहीं किया, अभी से ऐसा कहने वाले भिक्षु आ गए, तो आगे जाके बुद्ध के धम्म और विनय कैसे बचा रहेगा। तो जैसे ही बुद्ध के शरीर को अग्नि संस्कार दिए, वहाँ जितने भी भिक्षु संघ उत्पन्न हुए, जमा हुए, वहीं महाकाश्यप पंत कहते हैं अभी हमें बुद्ध के धम्म और विनय को संगायना करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद 500 अरहत भिक्षुओं ने बुद्ध के धम्म और विनय को संगायना करते हैं, संग्रह करते हैं। ऐसे बार बार संगायना करते करते तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को बचाए रखा। पहला संगायना बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद, दूसरा संगायना 100 साल के बाद फिर से किया, वही धम्म और विनय को शुद्ध किया। तीसरा बौद्ध संगायना सम्राट अशोक के समय में अरहत भिक्षु मोगलीपुत्र तीर्थेरो के सभापतित्व में जब तीसरा बौद्ध संगायना किया, बुद्ध के धम्म और विनय को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। सुत्त पिटक ग्रंथ में भी 5 निकाय ग्रंथ, विनय पिटक ग्रंथ में 5 ग्रंथ, अभिधम्म पिटक ग्रंथ में 7 ग्रंथ, ऐसे तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। और इस त्रिपिटक ग्रंथ में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद संग्रह है। 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना, मतलब छोटा मोटा नहीं है। हाँ, बड़े बड़े ग्रंथ, आज के समय में भी इतना बड़ा ग्रंथ जो भगवान बुद्ध और उनके धम्म है ना, बाबा साहब के ग्रंथ, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ 45 ग्रंथ है। इतना विशाल बुद्ध वाणी संग्रहित है त्रिपिटक में। अभी इतना ज़्यादा त्रिपिटक है, इतना बड़ा धम्म संग्रह है, तो हम सभी के सभी धम्म पढ़ पाएंगे क्या, जान पाएंगे क्या,
समझ पाएंगे क्या? तो उसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं बहुम पिचे सहितम भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के समझ के पाठ करके भी रखा पर पालन नहीं किया तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जिस तरह एक नौकर मालक के गाय भैंस कहाँ कहाँ जाके चराने के लिए जाते हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में, कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस को चारा खिलाने के लिए लेके जाते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आता है तो वो दूध मालक पी जाता है, वो नौकर को नहीं मिलता। उसी तरह धम्म को केवल जानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पाठ है, ये पन ये ते पन ये ते, ये भी आता है, वो भी आता है, सब आता है, पर पालन कुछ नहीं करेंगे तो वो गाय भैंस चराने वाले नौकर जैसा हालत होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपम पिछे सहितं भासमानो धम्मस्स होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो धम्म को जानो, धम्म को समझो, या थोड़ा ही धम्म की बातें क्यों न हो, जो मौका मिला है धम्म को जानने का, समझने का, उसको पालन करो। अगर धम्म को अच्छे से जान के समझ के पालन करेंगे तो जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, और अच्छे से धम्म को पालन करते करते जाएंगे तो दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब सारा का सारा बुद्धवाणी भले ही पढ़ने को ना मिले, सुनने को ना मिले, देखने को ना मिले, पर जितना बुद्धवाणी हमें सुनने को मिला, समझने को मिला, उसे पालन करना जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध की वाणी तो अथाह है, विशाल है, पर जितना मौका मिला वो धम्म को जानना है, वो धम्म को समझना है, और वो धम्म को पालन भी करना है। अगर कोई विद्वान, कोई पंडित या कोई अच्छे से जानने वाले व्यक्ति हो, तथागत बुद्ध के एक एक वाणी सुन के भी वो लोग मार्ग फल में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। एक एक वाणी, एक एक बुद्ध का उपदेश भी उन लोगों के दुख मुक्ति का कारण बन सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये जो धम्म है प्रज्ञावानों के लिए है, मतलब प्रज्ञा होना जरूरी है। अच्छे बुरे, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, पाप धम्म खूब अच्छे से समझना जरूरी है। अगर प्रज्ञा नहीं रहा ना, दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है, पर प्रज्ञा नहीं रहा तो दान भी गलत जगह पे देंगे तो जितना दान देंगे उसका पुण्य नहीं मिलता। कभी कभी तो वो दान का पाप भी भुगतना पड़ता है। देखो, दान पुण्य है, पर गलत जगह पे गलत लोगों को दान दिया और उसका गलत उपयोग हो गया तो उसका पाप भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे धम्म मिला तो खूब उत्साह करते हुए दान देना चाहिए। प्रज्ञावान लोग खूब अच्छे से कर पाते। अभी शील पालन करना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है, पर शील के नाम पे ये शरीर को अति दुख देना, या शरीर को अति सुख देना, अति व्रत पालन करके बैठना, जिससे ज्ञान प्राप्ति से दूर दूर तक संबंध नहीं, तो ऐसे शील पालन करते रहेंगे, जीवन में कुछ कल्याण होगा क्या? होगा क्या? नहीं। इसलिए प्रज्ञा नहीं रहा तो शील के नाम पे दुश्शील हो जाएंगे, शील के नाम पे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, अंधविश्वासी हो जाएंगे। इसलिए क्या पालन करना है, क्यों पालन करना है, खूब अच्छे से समझ के पालन करना चाहिए। समझेंगे तो अच्छे से पालन करेंगे, नहीं समझेंगे तो कितना भी आप लोगों को बोलो महाराज तो नहीं बरका हो बनते हो,
मारना नहीं है, ठीक है भंते जी नहीं मारेंगे, पर आप लोग अंदर से समझेंगे नहीं तो भंते के सामने ही नहीं मारेंगे। रात का समय है, इधर उधर से मच्छर उड़ के भी सामने भी आया तो फू 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 करके बैठेंगे, पर जैसे ही भंते जी गए या आपके अकेले में वो मच्छर आए, वहीं के वहीं ताली मार के कहानी खत्म, है ना। तो जब तक अंदर से नहीं समझेंगे, प्रज्ञावान नहीं होंगे, तो दिल से अरे ये मारना नहीं चाहिए, मारते ही पाप हो जाता है, मारते ही वो पाप का भोग करना पड़ता है। इसलिए मारना नहीं है, ये दूसरे के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए ही है, ऐसा समझ के वो शील पालन करेगा। इसलिए ये जो पंचशील है ना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, हाँ, एकदम अच्छे से समझ में आए तो किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आराम से पालन करेगा। अगर समझ में ही नहीं आए, सामने वाले कितना भी बोले, कितना भी कहे, मूर्ख हो गया तो करते रहेंगे। इसलिए ये शील पालन करना अच्छा है, मगर अच्छा शील पालन करना है। शील भी दो तरह का है ना, चारित्रशील, वारित्रशील। कुछ शील है पालन करना चाहिए, कुछ शील है छोड़ना चाहिए। अच्छे शील को पालन करना चाहिए, बुरे शील को छोड़ना चाहिए। ऐसे ही ध्यान भावना करना भी अच्छा है, मगर प्रज्ञा नहीं रहा, विशेष बुद्धि नहीं रहा, तो ध्यान के नाम पे हम आंखें बंद करके ऐसे सो के बैठेंगे या ऐसे आंखें बंद करके बैठेंगे तो क्या कल्याण होने वाला है। इसलिए हर चीज में प्रज्ञा होना जरूरी है। तो ऐसे प्रज्ञावान व्यक्तियों के लिए तथागत बुद्ध एक एक उपदेश देते हैं, वो उपदेश से भी दुख मुक्त हो जाते हैं, वो उपदेश से भी जीवन में सुख शांति को प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध सारे धम्मों को सारांश में 3 बातें बताते हैं, और हम धम्म पालन गाथा में हमेशा वो प्रार्थना करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। सब पाप सकरणं, जो भी गलत लगे, जो भी पाप लगे, अकुशल लगे, वो मत करो। जो पाप है उससे दूर रहो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, जो पुण्य है, जो धम्म है, उसे पालन करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, परिशुद्ध करो। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, ये बुद्धों का शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। 3 बातें, पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध रखो, ये 3 बातें। ज्यादा धम्म जानते रहना, सुनते रहना आसान नहीं है। ज्यादा धम्म समझ के पालन करते रहना आसान नहीं है, पर तथागत बुद्ध ये जो धम्म की बातें बताते हैं खूब आसान है। हाँ, पाप जो भी है वो मत करो, जो भी पुण्य है, धम्म है, वो करते जाओ, और अपनी चित्त को परिशुद्ध रखो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।